हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है आपके लिए सर्दियों में बहुत ही स्पेशल बनने वाली और बहुत ही टेस्टी बाजरे की रोटी। मगर इसमें ना एक ट्विस्ट है, ये स्टफ़ बाजरे की रोटी है। जी हाँ, सही सुना आपने, स्टफ़ बाजरे की रोटी, जिसे आपके घर में सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। और इसकी स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा मसालेदार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसे बनाना तो उतना ही ज़्यादा आसान है जितनी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। और इसका लुक आप देख ही सकते हैं। और आप भी चाहते हैं इसी तरीके की हेल्दी मसालेदार चटपटी रेसिपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिना स्किप करे इस रेसिपी को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स का पता लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ग्रीन पालक ले लिया है, 2 कलियाँ मैंने ले और 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब करना है क्या, जो पालक की पत्तियाँ हैं इन्हें अच्छे से पहले धो लीजिएगा, वॉश कर लीजिएगा, फिर इन्हें बारीक बारीक करके आपको काटना होगा। देखिए इसी तरीके से आपको सारी रेसिपी फॉलो करनी है, तो आप भी अपने घर पे इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। पालक को मैंने बारीक काट लिया है। अब जो लहसुन है उनके भी हम छिलके उतार के उनको भी अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने देखिए लहसुन में उनके छिलके उतार दिए हैं। अब जो बारीक कटा हुआ पालक था उन्हें मैं यहाँ पे एक बाउल में लेके निकाल लेती हूँ। तो चलिए उसके बाद जो लहसुन थे उन्हें मैं यहाँ पे घिस लेती हूँ। बिल्कुल इन्हें कद्दूकस करना होगा बारीक। आप चाहें तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं, मगर कद्दूकस करने से क्या होगा, फ्लेवर वही रहेगा, वो एकदम मुंह में नहीं आएगा, तो टेस्ट ख़राब नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है और मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज भी लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप बाजरे का आटा लिया है, जिसमें मैंने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इन सभी चीज़ों को हल्के हाथों से अच्छे से यहाँ पे आपस में मिला लेते हैं। सभी चीज़ें जैसे ही आपस में मिल जाए, यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाटर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस आटे को गूंदने के लिए। तो देखिए आपको भी, जो आप ये आटा गूंद लें, आपको भी पता है बाजरे का आटा जो होता है वो पानी ज़्यादा सोख करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे गूंदना होगा। तो देखिए इसी तरीके से जो आटा है वो हल्का सा गुन चुका है। तो ये देखिए इसको अब ज़्यादा मतना नहीं है, इसको हल्के सा ही इसी तरीके से हाथों की मदद से चिकना करते हुए इसको रेस्ट के लिए हम यहाँ रख देते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है इसके अंदर की स्टफिंग बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया है, जिसमें मैंने डाल दिया है जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ मिला लेते हैं और यहाँ पे जो कद्दूकस किया हुआ लहसुन था वो डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे हल्दी और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ पालक जो था उसका इस्तेमाल किया है। अब इन चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला देते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप स्टफिंग बनाएं तो गैस की फ्लेम थोड़ी लो रहे। फिर उसके बाद इसमें नमक डाल देना है। याद रखिएगा जो नमक है उसको आपको आखिर में ही डालना होगा, क्योंकि पालक में भी मॉइस्चर रहता है, तो अगर आप नमक भी डालेंगे तो वो मॉइस्चर हो जाएगा। आप देख सकते हैं धुएं से आप पता लगा सकते हैं कि मॉइस्चर कितना है। देखिए इसी तरीके से आपको ये स्टफिंग बना के तैयार कर लेनी है। तो देख सकते हैं अब जो आटा था वो भी रेस्ट के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और एकदम स्मूथली हम इसको यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एकदम स्मूथ यहाँ पे एक ही जो लोई है वो उसका बैटर का एक ही लोई मैंने यहाँ पे बना के रख लिया है। उसे मैं हाथों की मदद से हल्का हल्का साइड से प्रेस करूँगी, किनारियों से इसको यहाँ पे धीरे धीरे दबाते रहूँगी और इसे करके ऐसे ही बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए फिर उसके बाद जो स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे मैंने पहले थोड़ा ठंडा कर लिया है, फिर ही इसके अंदर आपको भरना है। अगर गरम गरम स्टफिंग भरेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ठंडा करके इसकी स्टफिंग भरनी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसी तरीके से अच्छी तरीके से जैसे आलू के पराठे वगैरह को आप अच्छे तरीके से बंद करते हैं, इसी तरीके से आपको भी इसे अच्छे से बंद करना होगा। फिर इसका जो लोई है उस पर ड्राई आटा लगा दीजिए, हल्का हल्का उसे टैप करके उसके अंदर की स्टफिंग जो होगी उसे फैला दीजिएगा हल्का हल्का किनारियों से दबाते हुए। अब बेलन से बिल्कुल हल्का हल्का आपको इसमें बेलन को मारना होगा, हल्का हल्का इसको बेलना है, ज़्यादा
ताकत से आप बिल्कुल ना बेलिएगा। बेलने के बाद एक चीज़ का और याद रखिएगा, हल्का सा बेलने के बाद फिर इसे आप हाथों की मदद से टैप टैप कीजिएगा। किनारियों को आप ऐसे हल्के हल्के हाथों से दबाते रहिएगा, जो बिल्कुल गोल बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैंने तवे को पहले ही 3 मिनट पहले गर्म करने रख दिया था, 3 से 4 मिनट तक। फिर उसके बाद बाजरे की जो रोटी थी मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद ये एक तरफ से देखिए सिक चुकी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ फिर मैं इसे सेक लेती हूँ। आपको इसे बिल्कुल इसी तरीके से हल्का हल्का दबाते हुए तवे पर सेकना है, जिससे क्या होगा, इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए इसी तरीके से आप इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए, कपड़े की मदद से भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं। हल्का हल्का इसी तरीके से आपको इसे सेकते रहना है। गैस की फ्लेम याद रखिएगा दोस्तों, लो टू मीडियम के बीच में ही रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम रख देंगे तो जो रोटी होगी वो जलने लग जाएगी और अच्छे तरीके से पकेगी नहीं, अंदर तक जो पकाव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आपको इसे करते रहना है। ये आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा एक कलर आ गया है। ये बहुत अच्छी तरीके से सिक रही है। जितनी धीरे धीरे ये सिकेगी उतनी ही ये खाने में टेस्टी लगेगी। इस तरीके से आपको इसे हल्का हल्का किनारियों से प्रेस करते रहना है, और जब तक फिर उसके बाद जैसे आपको लगे हल्का सा ये सिक गई है, उसके बाद यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो सिंपल भी इसे नॉर्मली खा के भी सेक के भी खा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे घी लगा लेती हूँ, जिससे इसका जो टेस्ट होगा वो और भी उभर कर आएगा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। मगर अगर आप इसे बिना घी के भी खाना चाहते हैं तो वो अभी आप खा सकते हैं। ये दोनों ही टर्म्स में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, मगर मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए तो अब टाइमिंग है प्लेटिंग की। तो मैंने यहाँ पे प्लेटिंग में वाइट प्लेट ली है, और जिसमें मैंने आलू की सब्ज़ी और रायते के साथ टेस्टी टेस्टी बिल्कुल हेल्दी एंड यमी बाजरे की रोटी का इस्तेमाल किया है, जिससे आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डाइट है, इजी डाइट है। और मैंने उसके साथ यहाँ पे मिर्च का अचार भी सर्व किया है। बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी स्टफ़ बाजरे की रोटी, जिसे आपके घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सब बहुत पसंद करेंगे। इसे बनाना जितना ज़्यादा आसान है, ये खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसे एंजॉय कीजिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए स्वाद की रसोई बाय राधा सिंह को। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी में आपको कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू।